दोस्तों, आप देखो चक्रम टाइम न्यूज। आज हम आए वार्ड नंबर 51 में बाणी विहार श्री त्रिलोक सिंह बघेल जी के पास। सबसे पहले तो सर, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नए साल की बधाई देते हैं और जानना चाहते हैं कि आप जनता को किस तरह से नए साल की बधाई देंगे। और धन्यवाद। मैं नववर्ष के आपके चैनल के सभी कर्मचारियों को अभी बधाई देता हूँ और अपने क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जैसे अभी आपके यहाँ तो आपका कार्यकाल तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मतलब लेकिन आपका जो ये यहाँ पे क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, तो आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है सर, थोड़ा बताइए। मेरा क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है ये एमडी के पुल से लेके नीचे साइकिल वाले चौक भगत सिंह कॉलोनी और ऊपर रायपुर रोड में मित्र रोडिंग पॉइंट के बाद शांति विहार से एंट्री होती है और ये अपना सिविल से पहले पूरा और शिवाजी एनक्लेव नंदनवन सब मेरा क्षेत्र पड़ता है। रामगढ़ सैनिक विहार सब मेरा क्षेत्र, वाणी विहार आधा भगत सिंह कॉलोनी भागवन अपना क्षेत्र है। मतलब आपको काफ़ी मतलब जिम्मेदारी है, आपके क्षेत्र इतना मतलब काफ़ी विशाल है आपका। और इधर जैसे सफाई वगैरह की व्यवस्था सर किस तरह से चल रही है जनता के बीच? आपने देखा होगा पीछे कांग्रेस के कार्यकाल में आप जब एमडीडी की तरफ से आते थे तो कितना कूड़े का ढेर लगा रहता था, शायद आपको याद होगा। और ये तो सफाई व्यवस्था तो काफ़ी अभी सुधार हुआ है पहले से और अपने वार्ड को हम लोग को सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है। सर, अभी हाल ही में मतलब यहाँ पे आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया करवाए गए हैं? हमारे द्वारा यहाँ पर नालियों का निर्माण कार्य किया गया है और जहाँ पर ज़्यादा जल भराव था वहाँ नई सड़कें और नालियाँ साथ में बनाई गई हैं और माननीय विधायक जी के माध्यम से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ट्यूबवेल जिससे यहाँ की जनता को बड़ी परेशानी होती थी पानी की, उसको ठीक करने का काम किया गया। पूरी लाइनें पाइप लाइनों का कार्य नंदनवन में शिवाजी में वाणी विहार में सुचारू रूप से चल रहा है और कई जगह समाप्त की ओर है। एक आध महीने में हमारे नई लाइनों में पानी चलने का। सर, जैसे ये अभी ये SIR का मुद्दा चल रहा है, इस पर मतलब 2003 से पहले जो सर्वे कराया जा रहा है कि मतलब पहचान के बारे में, तो जनता इस पर जागरूक नहीं है, मतलब कई लोगों को पता नहीं है कि क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा पता नहीं। हमारा जो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में बना था, उसके बाद हमारे इलेक्शन आए तो 2003 से हमारे यहाँ स्टार्टिंग हुई। अब 2003 में उत्तराखंड का कितना वोटर हमारे इस देहरादून में था, पहले तो उसका सर्वे हो रहा भाई उत्तराखंड के लोग अगर यहाँ से गायब हुए तो गए तो कहाँ गए हैं, अगर किसी अन्य शहर में गए हैं तो उनकी यहाँ पर जाँच पड़ताल, जैसे कोई अन्य शहर से यहाँ आया है तो उसकी जाँच पड़ताल ये होनी चाहिए भी। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि जैसे कई लोग हैं, कई गढ़वाल से आए हैं या कुमाऊँ से आए हैं, भाई उस टाइम पर वो वोटर नहीं थे लेकिन उनके माँ बाप तो वोटर थे। माँ बाप भी यदि उनका नाम नहीं था तो दादा का नाम था, दादा के बाद पिताजी का नाम था, पिताजी कहीं ना कहीं उनका खाता है तो उस खाते को यहाँ देने में क्या दिक्कत है? किसी प्रकार को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, विशेषतः किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये तो दिक्कत उसको होनी है यदि या तो कोई रोहिंग्या हो या कोई बांग्लादेशी हो या कोई पाकिस्तानी हो, वो अपना प्रमाण नहीं दे सकता। बाकी लोग तो भारत का जो मूल नागरिक है वो तो अपना प्रमाण दे ही सकता है। तो चाहे वो किसी भी कस्बे गांव में रहता है तो वहाँ पर उनका खाता खोता सब है, उनका खाता खोता नहीं, उनका राशन कार्ड है और उनका अपना उसी जगह का आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं है तो जो गाँव में एक खाता खोतनी चलती है वो है, सबसे मेन प्रमाण तो गाँव की खाता खोतनी से होती है। तो किसी को घबराने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। भाई हमने कई लोगों का यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन से माध्यम से कर दिया है। एक अभी हिमाचल की औरत थी, कही भैया हमारे को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने उनको गाँव और उनका विधानसभा ढूंढी। अभी एक वीरू खाल में मेरे सामने ही हमारे पड़ोसी, उनका हमने निकलवाया तो मिल गया सर। ये आसानी से बिल्कुल घर बैठे मिल रहा है। अगर भाई उस बच्चे का नाम न माना, वो 2003 में 18 साल का नहीं था तो उसका तो वोटर था ही, उसके पिताजी तो वोटर थे ना, माँ जी वोटर थी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए। देश में जो है SIR की जो व्यवस्था माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है तो बहुत अच्छा किया है। इससे कई बाहरी लोगों को देश में रहने का अधिकार है नहीं, उनको अपने देश जाना चाहिए। तो यहाँ इंडिया में रह के हमारे भारतीयों का हक, हमारे भारतीयों का जो हक है उसको वो लोग खा रहे हैं। बेरोजगारी उसी से ज़्यादा बढ़ रही है। तो सर, जैसे अब यहाँ पे
यहाँ पे जैसे जैसे सर आजकल यहाँ पे काफ़ी मतलब अपराध वगैरह भी काफ़ी हो रहे हैं, जैसे नशे पे युवक भी बहुत यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे आपके यहाँ भी काफ़ी मतलब इस तरह से युवा पीढ़ी जैसे आजकल नशे में जा रही है, तो हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ पहले तो इससे पहले तो बड़े शर्म पड़ा। अभी फिलहाल हमने काफ़ी लड़कों को सक्रिय करके शक्ति इसको थाना रायपुर को भी इसकी सूचना दी है, और हम अपने स्तर से भी जहाँ हम देखते हैं किसी को, हम देखते हैं कि ये नशेड़ी है तो हम पूछ लेते हैं भाई क्या कर रहे हो यहाँ। काफ़ी मतलब जागरूकता लोगों के अंदर आई है, और लोग भी, महिलाएं भी, पुरुष भी हमारे यहाँ काफ़ी जागरूक हो रहे हैं कि नशे के खिलाफ जो है सब आवाज़ उठा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब जो चीज़ एकदम बड़ी हुई है तो उसे कम करने में थोड़ा समय तो लगे, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। सब एक चीज़ पूछना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में जैसे पलायन की बहुत समस्या रही है, तो इस वजह से भी काफ़ी आबादी बढ़ी है देहरादून में। तो जैसे गांव में आजकल ये चल रहा है कि काफ़ी जानवर वगैरह मतलब आ रहे हैं, आप देख ही होंगे, कई न्यूज़ें चल रही है सर। तो इस पर मतलब किस तरह से आप सरकार को और बताना चाहेंगे कि इस पर किस तरह से रोकथाम हो? सरकार को इसमें रोकथाम तो हो सकती है, ऐसा नहीं है। सरकार को इसमें काम करने की ज़रूरत है। मूल रूप से जितने जो लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं, चाहे हम भी हैं उसमें, हम नीचे क्यों आते हैं? रोजगार की समस्या के कारण। अगर वहाँ स्थानीय व्यक्ति को वहीं अगर रोजगार मिल जाए, वहाँ बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा हो जाए और बेहतर शिक्षा हो जाए, तो नीचे आना कोई पसंद नहीं करता। पहाड़ का आदमी कोई पसंद नहीं करता। अगर मैं कह रहा हूँ अगर 15 से 20 हज़ार की नौकरी है तो स्थानीय व्यक्ति को वहीं पर दी जाए, या वो ऐसा कोई उत्पाद वहाँ पर खोला जाए, तो कभी भी कोई नीचे आना पसंद नहीं करता। हाँ, उसमें हम भी नहीं आना पसंद करते थे। अब हमारी मजबूरी थी, उस टाइम रोजगार नहीं था तो हमें भी नीचे आना पड़ा। हम भी मूल रूप से पहाड़ के रहने वाले। तो वही है सर कि मतलब अगर वहाँ पे सुविधा मिले और जैसे डॉक्टरी इलाज वगैरह, शिक्षा वगैरह तीन चीज़ें, बेहतर स्वास्थ्य, आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा और रोजगार, 3 चीज़ों का अगर वहाँ पर व्यवस्थित रूप से हो जाता है तो लोग, मैं कह रहा हूँ, शहर से दोबारा प्लान करेंगे, पहाड़ों की तरफ जाएंगे। ये जाना तय है। अगर ये 3 चीज़ें मूलभूत सुविधाएँ अगर हो जाती है बाहर से, तो जाएगा नहीं। सर यहाँ पे अभी हाल ही में घटना हुई थी यहाँ पे आपके राजपुर में ही एक हॉस्पिटल में, मतलब जैसे तो एक डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट कुछ करके जिसे तो उस मतलब आदमी की मृत्यु हो गई थी, तो काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो आप सुनने में आया कि हमें मुआवजा वगैरह मिला है, तो इस तरह से जैसी चीज़ें हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, जिसकी जान चली गई, जिसके साथ घटना घटित हो गई, तो थोड़ा निंदनीय विषय है उससे। ये तो ये हो गया कि भाई आदमी की जान चली गई, मुआवजा अस्पताल प्रशासन ने दे भी दिया, तो उसकी जान की भरपाई तो नहीं हो पाती है। लेकिन जब ये घटना हुई, जिस डॉक्टर के माध्यम से हुई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत दुखद घटना है कि भाई करना क्या था, कर क्या दिया, तो ये चीज़ें गलत हैं। अस्पताल प्रशासन को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। सर हम तो एक सवाल पूछना चाहेंगे बस, जैसे अब नया साल आया है, तो आप सर जनता को किस तरह से बधाई देंगे? और इसके आगे भी हमारे कई त्यौहार आ रहे हैं, जैसे मकर संक्रांति है, और फिर गणतंत्र दिवस है, तो लोहड़ी है। सर अब हमारे यहाँ आने वाला त्यौहार तो ये मुख्य में मकर संक्रांति है, श्री संक्रांति हमारे यहाँ बोलते हैं, और स्वामी श्री संक्रांति के रूप में मनाते हैं। हम अपने स्तर से भी करते हैं, हर साल कार्यक्रम करते हैं, पिछले बना के लोगों को वितरित करने का काम करते हैं। हमारी संघ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू करते हैं, हमेशा होता है हमारे। सर आगे जैसे गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, गणतंत्र दिवस भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है हमारे, तो ऐसे दिक्कत नहीं है। हम पर मेरे वार्ड में कई जगह सराय नीचे चौक पर स्कूलों में और अपनी संस्थाएँ भी हमारे यहाँ करती हैं, और उसको सुचारू रूप से जैसे करते आए हैं वैसे हम आगे करते हैं। तो धन्यवाद आपका, चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचती है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाला समय हम सब लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है, और अच्छे कार्य होंगे, और हम तरफ से अपनी तरफ से सरकार की उपलब्धियाँ जन जन तक पहुँचाएँगे। आजकल हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। आज भी हम उसी कार्यक्रम में थे, सभी सम्मानित जनता ने सेवा करने का मौका दिया। मैं हृदय की गहराई से जनता को धन्यवाद।